Assalamu alaikum everyone. Welcome in the programming world. So we have discussing the basic arithmetic operators. हम लोगों ने जो है वो अरिथमेटिक रिलेशनल असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस कर लिए और आज हम अपने लास्ट ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहला काम हम लोगों ने करना है ये देखना है हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं। एक एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है और जो नॉट ऑपरेटर है। तो इसको हम प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे लेकिन उसके पहले जो है वो हम लोगों ने ये देखना है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो और ऑपरेटर होता है उसमें कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो हमारे पास मतलब सिचुएशन एग्जीक्यूट हो जाती है। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि आपकी किसी भी चीज़ को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ वन तो नॉट उसको ज़ीरो कर देगा, मैं ज़ीरो कह रही हूँ नॉट उसको वन कर देगा, मैं यस कह रही हूँ नॉट उसको नो कर देगा, मैं नो कह रही हूँ नॉट उसको यस कर देगा, ठीक है। नॉट की तो समझ आ गई होगी आपको। और ऑपरेटर में अगर एक है ज़ीरो और एक है वन तो मेरे पास आंसर आएगा वन, ठीक है। और अगर वन वन है तो भी आंसर आएगा वन, ज़ीरो ज़ीरो है तो आंसर आएगा ज़ीरो। जो एंड ऑपरेटर होता है ना, अगर इसमें मेरे पास आंसर है ज़ीरो वन तो मेरे पास आंसर आएगा ज़ीरो, क्योंकि दोनों कंडीशंस जब एग्री करेंगी तब भी आंसर में वन आएगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो तब ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है वो हम लोगों को करना ये है कि हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर को जो है वो पहले लिख लेते हैं ऊपर कि आज हम कौन सा काम करने वाले हैं, और फिर हम एक एक करके जो है वो इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम पहले एंड ऑपरेटर को और को नॉट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही तीन ऑपरेटर ज़्यादातर हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। तो मैं चार जो वेरिएबल्स है डिक्लेयर करवा लेती हूँ। हम इसे कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं ताकि मेरा टाइम बच जाए। एज यू ऑल नो दैट आई रियली लव दैट कॉपी पेस्ट की। मैंने यहाँ पे इनकी हम वैल्यूज़ बदल देते हैं, 4 6 8। मैं सारे इवन नंबर्स लिख रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन से नंबर अच्छे लगते हैं। मुझे इवन नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग अपनी जो राय है वो मुझसे ज़रूर शेयर करना। ये जो रेस्ट है ये मैंने एक कंटेनर बनाया है जो मुझे रिजल्ट सेव करके प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव। एंड आपको पता है एंड जो की है वो हमारे पास 7 के ऊपर होती है। आप शिफ्ट के साथ अगर 7 को प्रेस करें तो एंड आ जाता है। अब मैंने पहली सिचुएशन रखी है कि क्या ए बड़ा है बी से एंड क्या सी बड़ा है डी से। यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या जो 2 है वो ग्रेटर है 4 से, और साथ एंड क्या जो मेरा सी है वो बड़ा है डी से। अब यहाँ पे मैंने वो बदले ही नहीं, अच्छे वक्त पे मेरी नज़र पड़ गई। मुझे बी सी डी इन सब को भी चेंज करना था, अभी एरर आ जाता मेरे कोड में। तो क्या जो 6 है वो ग्रेटर है 8 से। ऑब्वियसली पहली सिचुएशन का आंसर भी आएगा ज़ीरो और दूसरी कंडीशन का आंसर भी आएगा ज़ीरो, और मैं सी आउट करवा रही हूँ रेस्ट को। तो बड़ा सिंपल सा है इसका, तो मैं बिना बताए भी कह रही हूँ ज़ीरो आ गया हमारे पास आंसर, जैसा कि हमने देख लिया। अब थोड़ा सा कंडीशन चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अब लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। हमारे पास इधर एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं थी, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस फॉल्स थी। तो अब मैं कहती हूँ कि यहाँ हम बी कर देते हैं, ए बी में से सिचुएशन बदलते हैं। बी क्या बड़ा है ए से। ऑब्वियसली 4 2 से ग्रेटर है, तो इतने हिस्से पे हमारे पास आंसर आएगा वन, आगे वाले हिस्से का आएगा ज़ीरो। तो अब और ऑपरेटर हमें आंसर देगा वन। यहाँ से ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी कि जब एंड है उसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर वन आएगा, और में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आंसर आ जाता है। ये जो और का सिंबल होता है ये हमारे पास एंटर के ठीक ऊपर बैकस्लैश होती है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है उसने हमसे एक कंडीशन है कि क्या जो 4 है वो 2 से बड़ा है, और दूसरी है कि क्या 6 बड़ा है 8 से। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इसको हम लोग करेंगे रन। चलिए इसको एक काम करते हैं, नीचे हम लोग एक ड्राई रन देती हूँ मैं आपको। ए ग्रेटर है बी से, इसका जवाब तो मेरे पास आएगा वन, और सी ग्रेटर है डी से, इसका आंसर आएगा ज़ीरो। तो अगर हम वन में ज़ीरो को प्लस करें, ये गेट्स हैं फिजिक्स क्लास की, 10th क्लास की फिजिक्स की बुक में आप ये गेट्स पढ़ते हैं, एंड और नॉट गेट। तो हमारे पास
सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट नहीं किया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया 1, जो कि मैंने पहले ही ड्राई रन में आपको करके बता दिया। अब क्या करते हैं, हम नॉट वाले को ट्राई करते हैं। अब मैं ए ग्रेटर है बी वाले के पीछे नॉट का सिंबल ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जो नॉट का सिंबल होता है ना वो 1 के ऊपर होता है। ठीक है, अगर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करें तो हमारे पास नॉट का जो सिंबल है, यानी जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, वो आ जाएगा। अब इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि जो ए ग्रेटर है बी, वैसे उसकी वैल्यू बन रही थी 1, उस नॉट के सिंबल ने उस वैल्यू को बदल के 0 कर दिया। अब यहाँ पे आंसर ट्रू था तो वो भी हो गया फॉल्स। अब जब 0 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। ड्राई रन बहुत ज़रूरी होता है और बहुत हेल्पफुल होता है। आप अच्छा कोड पहले ही कर लेते हो तो हमारे पास देखिए इसका आंसर 0 आ गया। इट डजंट मीन आई एम अ मैजिशियन, इट इज़ जस्ट द प्रैक्टिस। सो आप ड्राई रन ज़रूर किया करें कोड का। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो आपको साथ पता होना चाहिए कि ये कोड की एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए। अब आज हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर जो है वो यूज़ किए हैं। inshallah in our next video we will discuss the conditional statements if else, और उसमें इसका ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम यूज़ करते हैं whenever we are going to make a grading calculator। ठीक है, जैसे यहाँ परसेंटेज हमने एलोकेट करनी हो तो हम एंड और नॉट को ज़रूर यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इसको ज़रूर जो है वीडियो को देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।